हालेलुया। थैंक यू पास्टर जोस। प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। और अभी ये समय रहेगा कि हम प्रभु के वचन को प्रभु के दास पास्टर निखिल राज गुप्ता के द्वारा सुने। आप उनके लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें बहुतायत के साथ में इस्तेमाल करने पाएं। पास्टर निखिल राज गुप्ता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा इस सुंदर अवसर के लिए जो उसने हम सभी के जीवन में दिया कि उसके वचन से हम फिर से एक बार उद्बोधन सुनने पाएं। और यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनते आ रहे हैं तो आपको मालूम होगा हम एक सीरीज ऑफ सरमन सुन रहे हैं जो दुख के ऊपर, सफरिंग के ऊपर है। हमने सबसे पहले सुना द फैक्ट ऑफ सफरिंग, आप देख पा रहे होंगे। उसके पश्चात हमने सुना द फंक्शन ऑफ अ बिलीवर, या एक विश्वासी के कार्य दुख के समय क्या होने चाहिए। फिर हमने सुना कि फ्यूचर ऑफ सफरिंग, जब इस पूरे दुख के दौर से मसीह की कलीसिया होकर जा रही है तो इसके पश्चात उन्हें भविष्य में क्या मिलने वाला है। और आज वो समय होगा जब हम फ्रूट ऑफ सफरिंग हम देखेंगे कि आखिर इस दुख का फल क्या है। और यदि परमेश्वर ने चाहा तो भविष्य में हम फेसिंग द सफरिंग, इस दुख का सामना कैसे करना है, वह भी हम सुन पाएंगे। तो आइए बिना समय गवाए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे कि आखिर फ्रूट ऑफ सफरिंग मतलब इस दुख का फल क्या निकलता है। क्योंकि हर एक बात जिससे आप अपने जीवन में होकर जा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ फल निकलता है, परिणाम, नतीजा निकलता है। लेकिन जब इस एक बड़े क्लेश के दौर से मसीह की कलीसिया, हमारे प्रिय विश्वासी इन दिनों होकर जा रहे हैं, प्रश्न ये उठता है कि इसका फल क्या निकलेगा। और ये सारे संदेश मैंने बहुत पहले दिया था कि दुख से क्या क्या मिलता है या क्या क्या सीख विश्वासी के जीवन में आती है। उसमें एंड्योरेंस, परफेक्शन, होलीनेस, पेशेंस, टेस्टिमनी, ह्यूमिलिटी, ग्लोरीफाइंग गॉड, कंफर्ट फॉर अदर्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये सारी बातें कई बार हम दुख से जब होकर जाते हैं, हम इन बातों को वचन में अलग अलग स्थानों में देखते हैं कि ये बातें हमारे जीवन में उत्पन्न होती है और इसमें हमारी बढ़ोतरी होती है। सहनशीलता, सिद्धता, पवित्रता, धैर्य, गवाही, नम्रता, परमेश्वर को महिमा पहुंचाना, दूसरों को सांत्वना देना या उनके दुख में उन्हें ढांढस देना या आत्मिक उन्नति, ये सारी बातें हमारे जीवन में उत्पन्न होती है जब हम दुख से होकर जाते हैं। पवित्रता परमेश्वर हमारे अंदर निर्मित करता है। लेकिन आज जो बात हम सीखेंगे वो इन सबसे भिन्न है। आज एक जो मुख्य विषय आज परमेश्वर के वचन से विशेष तौर पर दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय से हम सीखेंगे कि आखिर जब हम दुख से होकर के जाते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर कौन से फल उत्पन्न करता है या क्या हमारे अंदर वो लेकर आता है। गॉड इज रादर इंटरेस्टेड इन फिक्सिंग योर पर्सपेक्टिव देन योर सफरिंग। आपके दुख को आपसे दूर करने से ज्यादा परमेश्वर आपके दृष्टिकोण को ठीक करना चाहता है, उसे उचित बनाना चाहता है। कई बार हमें यह लगता है कि परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर के सामने हम गिड़गिड़ाते हैं, वो मेरे दुख को, मेरी परेशानी को मेरे जीवन से दूर कर दे। लेकिन आपके दुख परेशानी को दूर करने से ज्यादा परमेश्वर आपके दृष्टिकोण को ठीक करना चाहता है। क्योंकि जरूरी नहीं जब हम मसीह जीवन में हो हमारा दृष्टिकोण सही हो। और एक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है यह सीखना बहुत जरूरी है। ये एक चित्र आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मेरे बेटे की है, आदि की। इस पूरे तस्वीर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आप देख रहे हैं वो है उसका चश्मा, जो ग्लासेस उसने लगाए हैं। पिछले दिनों हम घूमने गए थे तो ये वहां की तस्वीर है। होटल से निकलने से पहले ही मेरी वाइफ ने उसे ये ग्लासेस पहना दिए थे। और जब वो गाड़ी में बैठा और अच्छा धूप खिली हुई थी, सब तरफ वो देख रहा था, हम लोग भी देख रहे थे। तो जब थोड़ा दूर हम गए, 10-15 मिनट हुआ, तो मेरी वाइफ ने कहा, अरे इसको सब कुछ नीला नीला दिख रहा होगा, एक काम करते इसका चश्मा मैं उतार देती हूँ ताकि यह भी देख पाए सब कुछ कैसा दिख रहा है। पहाड़ हैं वहाँ पर नदियाँ हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, हरा भरा पूरा नज़ारा है। तो वाइफ ने जैसे ही उसका चश्मा, उसके ग्लासेस निकालना चाहे, वो रोने लगा एकदम से। जैसे ही निकला और देखा, जब वो एकदम रोने लगा, बोला कि वापस लाओ ग्लासेस, मुझे वापस दो। और फिर से हमने उसे वापस पहना दिया। मतलब
जिन चीजों को वो उस ब्लू ग्लासेस से, उन नीले चश्मों से देख रहा था, वो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जब वो चश्मा उतर गया और धूप की रोशनी, गर्माहट उसके आंखों में पड़ी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत बोला, ये चश्मा मुझे वापस दे दो। दृष्टिकोण मेरे प्रियो बिल्कुल ऐसी ही बात है। आप हर एक चीज जो अपने जीवन में आप देखते हैं, आप अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, अपनी आंखों से नहीं देखते। आंख आपका भौतिक अंग है उन बातों को देखने के लिए, लेकिन उसे समझने के लिए जो आपका आत्मिक अंग है वो है आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया। इसलिए किसी ने ऐसा कहा है कि नजर का इलाज हो सकता है लेकिन नजरिए का इलाज नहीं हो सकता। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु के वचन का, जिसमें नजर का भी इलाज यीशु मसीह ने किया और नजरिए का इलाज भी हम प्रभु के वचन में देखते हैं। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज जो विषय हम सीखने वाले हैं कि दुख का फल क्या निकलता है, व्हाट इज द रिजल्ट एंड द फ्रूट ऑफ सफरिंग। एक उचित दृष्टिकोण, एक उचित दृष्टिकोण, एक राइट पर्सपेक्टिव। जब हम दुख से होकर के जाते हैं, परमेश्वर हमें कुछ बातों को सिखाता है और हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण उन बातों के प्रति ठीक हो जाता है जो पहले बिगड़ा हुआ था। परमेश्वर के वचन के चश्मे को आज हमें लगाने की जरूरत है प्रियो। सांसारिक चश्मे को नहीं, जिससे काला, नीला, पीला और अलग अलग रंग हम दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर के वचन का चश्मा जिसे लगाने के बाद हमें सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार दिखता है, परमेश्वर की योजना के अनुसार दिखता है। आमीन, हालेलुया। तो दो बातें प्रियो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, जिसमें पर्सपेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है, दृष्टिकोण। लेकिन किसके प्रति नजरिया, किसके प्रति नजरिया तो ठीक आज हमारा होगा, लेकिन किसके प्रति? दो इंपॉर्टेंट विषय हैं, एक है वीकनेस और एक है स्ट्रेंथ, एक है कमजोरी और एक है सामर्थ या बल। इसके लिए आइए हम सभी अपने अपने बाइबल को दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर तो 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 1 से लेकर के 10 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है, सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह के एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, न जाने देह सहित न जाने देह रहित, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह में लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ही हूंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा न हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे अधिक बढ़कर समझे। और इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा 9वीं आयत, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल हूं तभी बलवंत हूं। पढ़े गए वचन के द्वारा परमेश्वर हम में से हर एक पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाने पाए। सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहली बात, केवल 2 बातें इस पूरे संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा, समय में बने रह करके। सबसे पहली बात, द पर्सपेक्टिव अबाउट वीकनेस। हमारी कमजोरी के प्रति हमारी दृष्टिकोण कैसी है, हमारी कमजोरी के प्रति हमारा नजरिया कैसा है। क्योंकि आज जिस युग में हम रहते हैं,
कई बार कमजोरी को बहुत ही बुरा माना जाता है। किसी का कमजोर होना दूसरों के लिए एक हीन भावना उसके प्रति हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। When we see a weak person, जब हम कमजोर व्यक्ति को देखते हैं, हमारे अंदर उसके लिए एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। हम उसे देख करके नीचे या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो कमजोर है। लेकिन जब परमेश्वर के वचन में आप देखते हैं प्रियो, पौलुस के जीवन में कमजोरी थी। अभी हम सब ने पढ़ा। अब वो कमजोरी देखिए, ध्यान से सुनिए। इससे पहले कि हम कमजोरी को और भी गहराई से समझे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सिन इज नॉट अ वीकनेस। पाप एक कमजोरी नहीं है, क्योंकि आज के युग में जहां लोग मनोविज्ञान पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं, वह पाप को कमजोरी बता रहे हैं। दे से सिन इज अ वीकनेस। तो एक बात आप समझ ले, यदि कोई पाप आपके जीवन में है तो वो कमजोरी नहीं, वो पाप है। पाप और कमजोरी को आप कंफ्यूज ना करें। कई लोग बोलते हैं यार क्या करूं मैं, ये स्मोकिंग के सिगरेट के बिना मैं रह नहीं सकता। बोले क्यों? ये मेरी कमजोरी है। किसी को बोले अरे भाई ये शराब, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, क्या करूं? सप्ताह में एक बार मुझे लेना ही पड़ता है, नहीं तो हाथ पैर मेरे कांपने लगते हैं, मुझे तकलीफ होने लगती है, ये मेरी कमजोरी है। नो, बाइबल में जिसको पाप कहा गया है, आप उसे कमजोरी की परिभाषा नहीं दे सकते। राइट? सिन इज सिन। लेकिन कमजोरी क्या है, वीकनेस क्या है? पौलुस के जीवन में एक ऐसी बात थी, एक ऐसा कांटा था जो उसके लिए उसकी कमजोरी थी, जो उसके लिए उसका वीकनेस था, और उसने इसके लिए प्रार्थना भी की। उसने बहुत संघर्ष भी अपने जीवन में किया, और वो बताता है अपने वीकनेस के बारे में। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार लोग अपनी कमजोरी के बारे में नहीं बताते। लोग अपनी कमजोरी को छुपाना चाहते हैं, उसे दबा कर रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास पौलुस अपनी कमजोरी को छुपा नहीं रहा है, वो खोल करके अपने विश्वासियों के सामने बता रहा है कि मैं इस क्षेत्र में कमजोर हूं। और वो बोल रहा है कि वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। वो अपने बारे में एक थर्ड पर्सन के रूप में बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। अब कई लोग ये सोचते होंगे क्या स्वर्ग में भी 3, 4, 5 माले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन आप बिब्लिकल लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें तो सेलेस्टियल और हेवनली प्लेस व्हेन दे टॉक अबाउट, तो सबसे पहला जो ब्लू स्काई आप देखते हैं, नीला आसमान, वो एक पहला चरण है उस हेवनली प्लेसेस का। उसके बाद दूसरा चरण आता है जहां पर आप आकाश गंगा, तारा मंडल और सारे ग्रहों को आप देखते हैं। वो है सेकेंड लेवल ऑफ सेलेस्टियल प्लेसेस या स्वर्गीय स्थान। एंड देन थर्ड, उसके बाद जो आता है जहां स्वयं परमेश्वर विराजमान है। तो पौलुस बताता है अपने बारे में, जिसने इतना प्रकाशन पाया, दर्शन पाया, नए नियम का अधिकतर भाग जिसने लिखा, परमेश्वर के द्वारा इतना इस्तेमाल किया गया कि उसने अपने समय के उस मिडिल ईस्टर्न पोर्शन का अधिकतर भाग उसने नाप लिया परमेश्वर के वचन के प्रचार के लिए। और सारे प्रेरितों में सबसे ज्यादा परमेश्वर की भेद की बातें इस एक प्रेरित पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने हम तक पहुंचाई। और उसके बाद वो बताता है कि मेरे जीवन में एक कांटा है, एक कमजोरी है, एक बीमारी है, एक रोग है। अब वो कांटा क्या है, कई धर्म वैज्ञानी अलग अलग रीति से उसको व्याख्यान करते हैं। कई लोग बोलते हैं एक कमजोरी उसके अंदर थी, उसकी हाइट में कम परेशानी थी, या उसके शरीर में कोई दुर्बलता थी, या कोई बीमारी थी, या एक आंख से वो उसे कम दिखता था, या कुछ ना अलग अलग प्रकार की लोग अपने अपने अवलोकन उसके लिए लगाते हैं, अपने अपने गणना उसके विषय में करते हैं। लेकिन वो जो भी रहा हो उससे हमें मतलब नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि उसके जीवन में एक कमजोरी थी, एक दुर्बलता थी, एक कमी थी। और कई बार हमारे जीवन को जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, हम पाते हैं कुछ ना कुछ कमी हमारे खुद के जीवन में है। यदि कोई समझता है कि वो सिद्ध है तो डेफिनेटली उसके जीवन को हमें बहुत ही करीबी से देखने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर के महान दास ने यह कहा एक बार कि मसीही जीवन सिद्धता का जीवन नहीं है, परंतु मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जो सिद्धता के मार्ग में
आगे बढ़ता जाता है। आमेन, हालेलुया। द क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ लाइफ ऑफ परफेक्शन, बट इट्स अ लाइफ ऑन द वे ऑफ परफेक्शन। दिन प्रतिदिन आप उस सिद्धता के मार्ग में बढ़ते जाते हैं। मतलब त्रुटियां, कमियां और कमजोरियां आपके जीवन में बनी रहती है। तो जब आप मेरे प्रियो, आइए हम एक आयत फिर से पढ़ेंगे ताकि इस विशेष विषय को हम और भी अधिक समझ पाएं। 7वीं आयत में, और इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। अब वो बताता है कि फूल ना जाऊं, मतलब मैं घमंड से ना भर जाऊं। और कई बार ये घमंड मेरे प्रियो हमारे जीवन में भी प्रवेश करता है। कई बार जब एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी आय, एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा शरीर, एक अच्छी सुंदरता, एक अच्छा भविष्य और कई एक ऐसी बातें जब हमारे जीवन में आती है, उसे लेकर के हम अभिमानी हो जाते हैं, हम घमंड से भर जाते हैं। अब देखना, बहुत बार ऐसा होता है। कहीं ना कहीं पौलुस के जीवन में, नहीं बोल रहा हूं घमंडी था, इसलिए मैंने एक सेंटेंस यहां लिखा है कि पौलुस आत्मिक घमंड की संभावना से होकर के गया। ध्यान से सुनिए, घमंडी होना और संभावना में होना दोनों में फर्क है। आई एम नॉट टेलिंग पॉल वॉज अ प्राउड मैन, बट ही सफर्ड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पिरिचुअल प्राइड। और आज बहुत से लोग कई बार आत्मिक घमंड से होकर के जाते हैं कि देखो मैंने प्रार्थना किया और वो व्यक्ति चंगा हो गया। आज अधिकतर समय आप गवाही भी लोगों की सुनेंगे तो परमेश्वर की महिमा कम, वहां पर खुद की महिमा ज्यादा होती है कि मैंने प्रार्थना किया, मैंने विश्वास किया, मैंने वचन पढ़ा, मैंने वचन को पढ़ा, परमेश्वर ने मुझसे कहा, परमेश्वर ने मुझे बताया। वहां पर मैं मेरा, ये बातें बहुत देखने को मिलती है। इसलिए हमें बहुत सतर्क होना है जब हम गवाही भी दें, जब हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, जब हम किसी बात को लोगों के सामने करें, वहां पर ध्यान यह रखना है कि मुझसे, मेरे और मेरा से ज्यादा परमेश्वर के बारे में बातें हों। पौलुस के जीवन में मेरे प्रियो ये बात आ सकती है तो आप और मैं उसके सामने कहीं भी कुछ भी नहीं है। इफ ही कुड सफर विद द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पिरिचुअल प्राइड, देन वी कैन ऑल्सो। इसलिए परमेश्वर कई बार ये कमजोरी, ये दुर्बलता, ये कांटा हमारे जीवन में देता है कि हम नम्र बने रहें। आप देखिए, मैंने यहां पर पॉइंट में दिया है कि कमजोरी के प्रति दृष्टिकोण आपका कैसा है। यदि आपके जीवन में कोई कमजोरी है तो याद रखें, यह आपको आत्मिक घमंड से नियंत्रित करने के लिए है। आमेन, हालेलुया। कि आप परमेश्वर के सामने, आप लोगों के सामने घमंड से ना भर जाएं। थोड़ा गाना मुझे यदि गाना आता है, थोड़ा गिटार मुझे यदि बजाना आता है, थोड़ा कीबोर्ड यदि मुझे बजाना आता है, यदि मैं अच्छे से प्रचार कर लेता हूं, यदि मेरा वाक्य बहुत स्पष्ट है, यदि मैं किसी अच्छे पद पर हूं, या मैं अच्छा कमाता हूं, या मेरे पास बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है, या मैं बहुत गोरा हूं, या मैं बहुत सुंदर हूं, या मेरा रूप बहुत अच्छा है, या मैं बहुत लंबा हूं, या मेरे पास बहुत सारा मसल्स है, राइट? तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक विश्वासी के लिए, याद रखें, मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा, एक विश्वासी के लिए ये बातें घमंड का कारण बन सकती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जीवन में घमंड है, लेकिन यदि आप उस घमंड की संभावना से होकर जा रहे हैं, मेरे प्रियो, मैं चाहूंगा आप अपनी कमजोरी के प्रति अपने नजरिए को बदल लें। आप आगे बढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि ये कमजोरी, इसलिए पौलुस बोलता है आगे, I thank God, I will boast on my infirmities। मैं अपने कमजोरियों में क्या करूंगा? घमंड करूंगा कि परमेश्वर ने मुझे दिया है ताकि मैं उसके अनुग्रह की अनुभूति करने पाऊं। आमेन, हालेलुया। आप जब देखेंगे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में जब ये बातें आती है, हम कई बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, हम कई बार परमेश्वर से प्रश्न करते हैं। हो सकता है कोई बीमारी हो आपके जीवन में, आपने उस बीमारी के लिए एक बार, दो बार, यहां पर तो 3 बार पौलुस ने प्रार्थना की। मुझे पता नहीं आपने कितनी बार प्रार्थना की। यदि कोई कमजोरी आपके जीवन में है, कोई शारीरिक दुर्बलता आपके जीवन में है, कोई ऐसी वीकनेस आपके लाइफ में है, अब वो कुछ भी हो सकती है। आपको पता होगा, पहले अपन स्वॉट टेस्टिंग करते थे, SWOT। S मतलब स्ट्रेंथ क्या क्या है आपकी, W मतलब वीकनेस क्या क्या है आपकी, O मतलब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है आपके सामने,
टी मतलब थ्रेट, क्या क्या है आपके सामने, मतलब आपकी कमजोरी क्या है, आपके सामर्थ्य या बल की बातें क्या क्या है, आपके सामने अवसर क्या क्या है, और साथ में आपके सामने जोखिम क्या क्या है। तो हमेशा जब आप किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे, ये टेस्ट वो करवाते हैं जिससे असेसमेंट कर पाए कि हम कैसे इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ें। तो ये जो स्वॉट टेस्ट है मेरे प्रियो, कई बार हमें अपने खुद के जीवन में आत्मिक दृष्टिकोण में करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर मेरे अंदर ये कमजोरी क्यों है, यदि है तो मैं अपने आप को तेरे सामने नम्र करता हूं कि तेरा अनुग्रह मुझ में सिद्ध होता चला जाए। समय बहुत कम है, आइए हम सीधे दूसरे पॉइंट में जाते हैं। जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, पर्सपेक्टिव अबाउट स्ट्रेंथ। पहली बात हमने देखी कमजोरी के प्रति हमारा नजरिया कैसा है, और हम देखेंगे कि बल या सामर्थ्य के प्रति हमारा नजरिया कैसा है। कई बार जब हम कुछ अचीव करते हैं अपने लाइफ में, जब कभी कुछ हासिल करते हैं हम अपने आप, जैसे पौलुस ने बहुत कुछ हासिल किया। उसने क्या हासिल किया? उसने दर्शन हासिल किया, उसने दूर दूर तक जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, उसने बहुत सी कलीसियाएं स्थापित की, उसने बहुत से पत्र लिखे, उसने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया। आत्मिक स्थिति में वो बहुत ऊंचा उठ गया। उसके पास बहुत से स्ट्रेंथ से, जब उसका रेज्यूमे यदि देखा जाता, उसका बायोडाटा यदि देखा जाता, तो बाप रे कितनी उपलब्धियां इसने अपने जीवन में हासिल की है। और प्रभु में आने के पहले वो उस समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था। गमालियल के पैरों में बैठ करके उसने प्रभु का वचन मतलब व्यवस्था उसने सीखी थी। मतलब वो ज्ञानियों का ज्ञाता था, राइट? क्योंकि गमालियल उस टाइम पे समझ लो जैसे आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वैसे ही उस समय गमालियल जो एक टीचर था, गुरु था, शास्त्री था, उसके अंडर स्टडी करना मानो ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट होने के समान था। और इतना ज्ञानी पौलुस था, उसने व्यवस्था के बारे में एक एक बात उसने लिख दी। चाहे रोमियो की पत्री आप पढ़ें, चाहे आप गलातियों की पत्री लिखें पढ़ें, चाहे आप इब्रानियों की पत्री लिखें, यहां पर उसने व्यवस्था के बारे में छांट छांट कर एक एक बातों को उधेड़ कर लिखा है और बताया है कि उसकी सीमाएं क्या है। इतना परमेश्वर के वचन का प्रकाशन और ज्ञान पौलुस के पास था, मतलब उसके स्ट्रेंथ्स बहुत थे। लेकिन वो क्या कहता है पता है आपको, कि मैं इन सारी बातों में अभिमान करूंगा, घमंड करूंगा, क्योंकि ये मैं नहीं परंतु मसीह की सामर्थ मुझ में सिद्ध होती जाती है। आमीन, हालेलुया। वो कहता है ये सामर्थ जो है, ये ज्ञान जो है, ये अचीवमेंट जो है, ये पहुंच जो है, ये मेरी नहीं है परंतु ये मसीह की सामर्थ है जो मुझ में काम करती है। आमीन, हालेलुया। कई बार हम जब कमजोर होते हैं हम परमेश्वर पर दोष डालते हैं, लेकिन जब हम कुछ हासिल करते हैं, सक्सेस पाते हैं, हम खुद पर उसका श्रेय ले लेते हैं। राइट, दैट्स व्हाट वी डू। गलती हुई तो उसकी गलती, अच्छा हुआ तो मैंने किया, राइट? गड़बड़ी हुई तो उसने किया, अगर सफल हो गया तो मैंने किया। हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं? हम में से कितने लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं? हेलो, थोड़ा प्रैक्टिकल है ये सारी बातें, आपको अपने जीवन में जांचना पड़ेगा। कई बार हम अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं और अपने स्ट्रेंथ्स को हम प्रकट करते हैं और उसका क्रेडिट हम खुद लेना चाहते हैं। लेकिन देखिए परमेश्वर का दास क्या कहता है, 5वीं आयत पढ़ेंगे। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा। वो कहता है आई विल ग्लोरी इन माई इंफर्मिटीज। मैं अपनी कमजोरियों में, अपनी निर्बलताओं में मैं घमंड करूंगा। हम में से कितने लोग अपनी निर्बलताओं में घमंड करते हैं या हम उसे छिपाते हैं? फिर आगे वो कहता है क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मैं मूर्ख न होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा। तो अभी रुक जाता हूं, ऐसा न हो कि मेरे सुनने वाले और 9वीं आयत ध्यान से सुनिएगा। और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि ध्यान से सुनिए, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। आमेन, हालेलुया। Therefore I will rather glory in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. आमेन, हालेलुया। वो बताता है कि अगर मेरे जीवन में कांटा है, यदि कोई कमजोरी है, यदि कोई दुर्बलता है, यदि कोई बीमारी है,
तो यह केवल परमेश्वर का अनुग्रह है जो मुझे इन सब में लेकर आगे चल रही है और मुझे नम्र बनाकर रखी है, मेरे घमंड को बढ़ने से रोक रही है। और यदि मैंने कुछ हासिल किया है, मैंने कुछ पाया है, मैंने उपलब्धि कमाई है अपने जीवन में, तो ये मैं नहीं परंतु मसीह की सामर्थ है जो मुझ पर छाया करती है। आमीन, हालेलुया। मैं चाहूंगा मेरे प्रियो कि आज की सुबह हम इस पृष्ठभूमि में इस बात को समझें कि मेरा नजरिया, मेरा दृष्टिकोण आज कमजोरी और सामर्थ्य के प्रति कैसा है। क्या मैं कमजोरियों को तुच्छ जानता हूं और उसे अपने से दूर करना चाहता हूं, और अपने बल और अपनी सामर्थ्य के लिए क्या मैं श्रेय लेना चाहता हूं? यदि ऐसा है तो आज का वचन आपके नजरिए को बदल रहा है। आमीन, हालेलुया। आज का वचन आपके पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहा है। आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, ग्रहण करें और बोले, थैंक यू लॉर्ड कि तूने मुझे ये कमजोरी दी। थैंक यू लॉर्ड कि मुझे तूने यह इन्फॉर्मिटी दी। मैं इसे स्वीकार करता हूं। बिकॉज ऑफ दिस आई स्टे हम्बल, बट आई गिव ऑल द क्रेडिट टू यू व्हेन आई अचीव समथिंग। जब मैं कुछ हासिल करता हूं उसका सारा श्रेय मैं तुझे देता हूं, क्योंकि मेरी कमजोरी में तेरा अनुग्रह, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है और मुझे इस्तेमाल करती है। आमीन, हालेलुया। कई बार जब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है मेरे प्रियो, हमारा हृदय घमंड से भर जाता है और हम ये सोचते हैं कि ये मेरी प्रतिभा के कारण हुआ है, ये मेरी कुशलता के कारण हुआ है, ये मेरे गुण के कारण हुआ है। बट यू नो व्हाट, इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके वसीले से वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। ये आपकी सामर्थ, आपकी बल नहीं, परंतु ये आपकी कमजोरी है जिसमें परमेश्वर का अनुग्रह क्रियाशील हो रहा है। अनुग्रह के बारे में आप देखेंगे मेरे प्रियो, यहां पर जो खास तौर पर इस परिच्छेद में लिखा है, कैरिश जो शब्द है, कुछ लोग चैरिश भी बोलते हैं यूनानी में, वो लिखा है कि वो कमजोरी में व्यक्त होता है। अब उदाहरण के लिए इस सारी बातों को समझने के लिए मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा। एक पहाड़ आपके सामने है, राइट? और यीशु मसीह ने भी उदाहरण दिया और हम गीत भी गाते हैं, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, राइट? हम सब ये गीत गाते हैं। व्हाट इफ उस पहाड़ से होकर के आपको जाना पड़े? हेलो, कितने लोगों को समझ में आया? हम सब ये गीत गाते हैं कि ये पहाड़ टल जाएगा, और यीशु ने भी कहा, ये तुम्हारे विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो तुम इस पहाड़ से कहो जाकर समुद्र में जा गिर, और ये जाकर गिर जाएगा। वो तो मिरेकल हो गया, वो चमत्कार हो गया, राइट? लेकिन यदि वो पहाड़ ना टले, वो पहाड़ वहीं रहे, येट यू हैव टू क्रॉस ओवर, आपको उस पार जाना है। क्या चाहिए आपको? हाँ, यू आर वीक, आप कमजोर हैं, आप उस पहाड़ में चढ़ नहीं सकते। एंड यू आर प्रेइंग एंड प्रेइंग एंड प्रेइंग कि प्रभु ये पहाड़ टला दे, ये पहाड़ को हटा दे, ये पहाड़ को गायब कर दे। पौलुस ने 3 बार प्रार्थना किया, प्रभु ये पहाड़ तू हटा दे। उसके जीवन का कांटा रूपी पहाड़, अब मैं ये मानता हूं पहाड़ है, क्योंकि इतने बौद्धिक, इतने सामर्थी, इतने आत्मिक आयामों में पहुंचे हुए परमेश्वर के दास पौलुस ने यदि ये प्रार्थना किया उसे हटाने के लिए, तो कोई मामूली समस्या नहीं थी। वो एक विशाल काय पहाड़ था उसके जीवन का जो हट नहीं रहा था। उसने 3 बार प्रार्थना की, येट द माउंटेन स्टेड इन इट्स प्लेस। एंड यू नो व्हाट, उसके बाद उसने बोला कि ये पहाड़ तो यहीं रहेगा, लेकिन मुझे इसके उस पार जाना है। तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा आपको पता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। आमीन, हालेलुया। आपकी जिंदगी में कई ऐसे पहाड़ हो सकते हैं मेरे प्रियो। हो सकता है आपके खुद के परिवार में, हो सकता है आपके व्यवसायिक जीवन में, हो सकता है आपकी नौकरी में, हो सकता है आपके बच्चों के रूप में पहाड़ आपके सामने हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा बोझ हो, या आपकी खुद की कोई बीमारी हो, कोई शारीरिक कमजोरी हो जो आपको एक पहाड़ के समान आपके सामने खड़ी हो, और आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो कई सालों से, और वो टल नहीं रहा। क्या आपने परमेश्वर की आवाज को सुना है, जैसे पौलुस ने सुना कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है? आमीन, हालेलुया। ये पहाड़ हो सकता है टल नहीं रहा हो,
लेकिन इसमें से होकर के जाने के लिए मैंने तुझे अपना अनुग्रह दिया है। आमीन, हालेलुया। मुझे पता है तू कमजोर है, मुझे पता है तू दुर्बल है, मुझे पता है तेरे अंदर शक्ति नहीं है। यू आर मैन विथ इंफॉर्मिटीज। ये जिंदगी आपके लिए हो सकता है एक पहाड़ हो, और बहुत से लोग जब इस पहाड़ को चढ़ नहीं पाते वो आत्महत्या कर लेते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, एनालिटिक्स डेटा ये बताता है कि पिछले लॉकडाउन, ये तो दूसरा लॉकडाउन ओवर हो चुका है, सेकेंड वेव जा चुका है, पहले लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन में इतने लोगों ने आत्महत्या की है जितना पिछले 10 सालों में नहीं हुआ था। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे इस बात को? पिछले 10 सालों में जितना सुसाइड लोगों ने नहीं किया, इतना सुसाइड, इतना आत्महत्या पिछले 2 लॉकडाउन में लोगों ने किया है। भारत की बात मैं कर रहा हूं। यू नो व्हाई? क्योंकि वो जिंदगी के उस पहाड़ पर चढ़ नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे। हो सकता है उन्होंने प्रार्थना किया होगा कि यह पहाड़ टल जा, लेकिन हमेशा परमेश्वर की योजना पहाड़ को टालने की नहीं होती। वो आपको कुछ सिखाना चाहता है, आपके दृष्टिकोण को वो ठीक करना चाहता है, आपके जीवन में वो कुछ फल उत्पन्न करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। वो चाहता है कि आप उसके अनुग्रह की अनुभूति करें। अगर वो पहाड़ टल गया तो वो अनुग्रह की अनुभूति नहीं है, वो चमत्कार है। हेलो, अगर वो पहाड़ टल गया, वहां अनुग्रह नहीं, वहां मिरेकल है, वो चमत्कार है। आपने प्रार्थना किया, विश्वास के द्वारा वो चीज हट गई। लेकिन यदि वो पहाड़ वहां है, आपको जरूरत है उसके अनुग्रह की। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसके अनुग्रह के द्वारा मसीह की सामर्थ आपकी कमजोरी में छाया करती है और आपको बल देती है कि आप अपनी जिंदगी के पहाड़ों पर आप जय पा जाएं। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा है, आप कभी यह प्रार्थना ना करें कि प्रभु इस पहाड़ को तू टला दे। आप हमेशा यह प्रार्थना करें, प्रभु इतना बल दे कि इसमें पहाड़ को मैं पार कर जाऊं। आमीन, हालेलुया। आज दुनिया में आप देखें, लोगों को पहाड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद है। पिछले दिनों मेरी बहन भी एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए गई थी और वहां पर ऊपर जाकर उन्होंने फोटो खिंचाया और काफी कुछ किया। बहुत बार हमें भी पहाड़ चढ़ना बहुत पसंद है। पिछले दिनों हम भी एक पहाड़ गए थे, पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जो चोटी है, पर्वत श्रृंखला, हम वहां पर गए थे। आप लोग जानते होंगे, धूपगढ़ बोला जाता है। लगभग 5000 के आसपास, मीटर के आसपास उसकी हाइट थी। हम सबको पसंद है ऊंचे स्थानों पर, पहाड़ों पर चढ़ना। लेकिन उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो बल, जो शक्ति, जो सामर्थ हमें चाहिए, कई बार हमारे अंदर नहीं होता। और दुनिया में बहुत से लोग पहाड़ों पर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे आत्मिक स्थिति में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे व्यवहारिक लाइफ में जब पहाड़ आता है तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। राइट? आप देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। पौलुस दुख से होकर गया। पिछले लगभग 4-5 श्रृंखला में हम दुख के ऊपर संदेश सुन रहे हैं। यदि आपने पुराने संदेशों को नहीं सुना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर के पुराने सीरीज को भी आप सुने। आपको मालूम चलेगा कि बाइबल में हर एक परमेश्वर के दास और दासी, जो भी सेवक, चाहे राजा हो, वो अपने जीवन में दुख से होकर गए। लेकिन कई बार जब मसीह विश्वास में हम आते हैं, हमें यह लगता है कि प्रभु में आने के बाद अब कोई दुख, अब कोई परेशानी, अब कोई समस्या हमारे जीवन में नहीं आएगी। कई बार हमें ऐसा लगता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद ऐसा नहीं कि आपके जीवन में दुख, परेशानी, मुसीबत नहीं आएंगी। आपके जीवन में दुख, परेशानी, मुसीबत, बीमारियां आएंगी, लेकिन परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। पौलुस के जीवन आप देखें, वो दुख से होकर के गया, बट यू नो व्हाट, उसने प्रेयर किया और परमेश्वर ने उसे अपना अनुग्रह दिया। पौलुस की प्रार्थना का उत्तर, उसने 3 बार प्रार्थना की, 3 बार। अब मुझे पता है बिना उपवास के उसने प्रार्थना नहीं की होगी। मुझे पता है उसने फास्टिंग किया होगा, प्रेयर किया होगा, 7 डेज, 21 डेज, 40 डेज, डेफिनेटली ही मस्ट हैव प्रेड। लेकिन उत्तर क्या आया पता है आपको? उत्तर वो नहीं आया जो वो चाहता था। हेलो, उसकी प्रार्थना का उत्तर वो नहीं आया जो वो चाहता था। तो फिर क्या आया प्रार्थना का उत्तर? कई बार हम प्रेयर करते, जब आंसर नहीं मिलता, हम परमेश्वर के प्रति कड़वे हो जाते हैं। राइट? वी गेट बिटर। अरे यार, इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, इतने दिनों से मांग रहा हूं। पास्टर को फोन करते हैं, पास्टर क्या हुआ, आप भी प्रार्थना करो थोड़ा।
आप तो ज्यादा आत्मिक हो, आप ज्यादा प्रार्थना करते हो, आप भी मेरे साथ प्रार्थना करो, पास्टर भी प्रार्थना कर रहे हैं, सब कोई प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन ये पहाड़ टल नहीं रहा है। ये पहाड़ वहीं का वहीं खड़ा है। अब ये पहाड़ कैसा है मैं नहीं जानता। हो सकता है आपके जीवन में, आपके कार्यस्थल पर कोई पहाड़ हो, जहां आप नौकरी करते होंगे वहां पर हो सकता है कोई पहाड़ हो, कोई जाइंट हो, कोई दाना हो, या आपके फैमिली में कोई ऐसी सिचुएशन हो जो एक दाना या पहाड़ के समान आपको प्रतीत होती होगी, या आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी, कोई दुर्बलता, कोई ऐसा रोग, कोई ऐसा क्रॉनिक डिजीज हो जो आप 8, 10, 12 साल से होकर जा रहे हैं लेकिन दूर नहीं हो रहा। पहाड़ वहीं बना हुआ है। और जब उत्तर नहीं मिलता, फास्टिंग कर लिया, प्रेयर कर लिया, सब कर लिया, हम कड़वे हो जाते और बोलते परमेश्वर तू कहां है, मेरी दुहाई क्यों नहीं सुनता। भजनकार की भाषा हम सीख जाते हैं, राइट। लेकिन परमेश्वर का उत्तर क्या है आपको पता है? हाँ, इन अनआंसर्ड प्रेयर्स हिज ग्रेस, आमेन, हालेलुया। जहां आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको लगता है नहीं मिला है, मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी प्रार्थना का उत्तर में आपको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी कृपा, अपने उस खैरिश को आपको दे दिया है ताकि आप अपने उस रोग से होकर के जाएं, आमेन, हालेलुया। एनी जॉनसन फ्लिंट, अगर आप उनके बारे में पढ़े, बहुत अच्छी अच्छी मसीही गीतों को उन्होंने लिखा। उनके जिंदगी के अंत की यदि बात करें, इतना उनके शरीर में मतलब सोर्स, घाव और जख्म थे, इतने सारे थे कि वो 8 तकिए लगा करके सोया करती थी। और अपनी जिंदगी के अंत में जब वो मरने वाले थे, इतने दर्द के साथ 8 तकिए लगाकर सोती थी। वो कहती है, when burden grow greater he giveth more grace। जब बोझ आपके जीवन में बढ़ जाता है, जब पहाड़ आपके सामने बड़ा हो जाता है, परमेश्वर आपको अपना अनुग्रह देता है कि आप उन पहाड़ के ऊपर से होकर के जाएं, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो आज हमारे दृष्टिकोण को बदलना चाहता है। परमेश्वर का वचन आज हमारे नजरिए को बदलना चाहता है। हम अपनी कमजोरियों को तुच्छ समझते थे और हम अपनी कमजोरियों को अपने से दूर करना चाहते थे, बट यू नो व्हाट, परमेश्वर चाहता है कि आपकी कमजोरी में परमेश्वर अपने अनुग्रह को मैनिफेस्ट करे, प्रकट करे, आमेन, हालेलुया। मसीह की सामर्थ आपके ऊपर में छाया करे, और वो तब होगा जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके, आमेन, हालेलुया, अपना बल का स्रोत प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को मान ले। आज ये समय है मेरे प्रियो, हो सकता है कई प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिला, लेकिन क्या आप उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखते हैं? चुनौतियां आपके जीवन में है, चुनौतियां मसीह जगत में है, चुनौती कलीसिया के सामने है। आज के समय पर मसीह की कलीसिया सताव से होकर जा रही है, मसीह की कलीसिया महामारी से होकर जा रही है, मसीह की कलीसिया आज विरोध से होकर जा रही है, मसीह की कलीसिया आज फूट और विभाजन से होकर जा रही है। क्या दुख नहीं है? क्या सफरिंग नहीं है? क्या क्लेश नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन क्या हम प्रार्थना नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन पहाड़ वहीं का वहीं है। What we need to ask for is the grace of God. Amen. Hallelujah. आज परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर से अनुग्रह की मांग करें, अपनी कमजोरियों में उसका अनुग्रह प्रकट होने पाए, ताकि हम इस जिंदगी के पहाड़ पर जय पाने पाए। आमेन, हालेलुया। आप देखेंगे मेरे प्रियो, आज 2 बातें, मेरा समय यहां पर समापन के निकट आ गया, 2 बातें आज हमने सीखी है, और मैं चाहूंगा आप इन बातों को सीखकर अपने दृष्टिकोण को आज आप बदलें। आज अपनी कमजोरियों को आप स्वीकार करें, आप ग्रहण करें और प्रार्थना करें प्रभु कि मुझे अनुग्रह दे कि इन कमजोरियों के ऊपर मैं जय पा पाऊं, अपने जिंदगी के उस पहाड़ पर मैं ऊंचा और ऊंचा बढ़ता चले जाऊं। यदि आप कहीं पर रुक गए हैं, कहीं आप थम से गए हैं, आप ये प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु मैं यहां से कैसे आगे बढ़ूं, मेरे जीवन में मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यदि कोई जवान मेरे वचन को सुन रहा है और अपने जीवन में वो थक चुका है, अपनी शिक्षा में वो थक चुका है, अपने प्रोफेशन में वो हार चुका है, और अब उस स्थान में आ पहुंचा है जहां पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अब प्रार्थना कर करके वो निराश हो चुका है, मैं कहना चाहूंगा प्रभु की वो वाणी आपके पास आ रही है और वो कह रहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए
पर्याप्त है। आमीन, हालेलुया। और मैं घमंड अपनी उपलब्धियों पर नहीं करूंगा, लेकिन मैं घमंड अपनी कमजोरी पर कहूंगा, क्योंकि मेरी कमजोरी में मसीह की सामर्थ छाया करती है। आमीन, हालेलुया। बिकॉज द पावर ऑफ गॉड बिकम्स परफेक्ट in my weakness through the grace of my Lord Jesus Christ. Amen, hallelujah। परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा मेरी कमजोरियों में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ छाया करती है, और उसके द्वारा मैंने अपने जीवन में जय पाया है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, होने पाए कि आज का वचन हम में से हर एक को कायल करने पाए। प्रार्थना करें प्रभु कि जो भी कमजोरी मेरे शरीर में क्यों ना हो, मैंने 2 बार 3 बार 4 बार प्रार्थना की कि तुझे हटा दे, लेकिन आज से मैं उसे हटाने के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, लेकिन आज से मेरी प्रार्थना होगी, प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। मेरी दुर्बलता, मेरी कमी, मेरी कमजोरी, मेरी इन्फॉर्मिटी, मेरी वीकनेस, इन सारी बातों के बाद भी मैं जय अपने जीवन में पाता चला जाऊंगा। उस पहाड़ के ऊपर मैं चला जाऊंगा केवल और केवल तेरे अनुग्रह के द्वारा। आमीन, हालेलुया। केवल और केवल तेरे उस सामर्थ के द्वारा जो मसीह के द्वारा मुझे मिली है। यदि पौलुस ऐसा कह सकता है मेरे प्रियो, तो हम भी उसके साथ कह सकते हैं। यदि पौलुस अपने जीवन में इतने बड़े इस दुख के कारण भी, इस कांटे के बाद भी, यदि उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना कुछ किया, तो हम भी उसके लिए कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। जिंदगी में किसकी समस्या नहीं है, जिंदगी में किसके दुख नहीं है, जिंदगी में किसके बीमारी नहीं है, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद परमेश्वर हमें अपना अनुग्रह देता है। आमीन, हालेलुया। तो मैं चाहूंगा आप धन्यवाद दे परमेश्वर का उसके कमजोरी के लिए, जो कमजोरी उसने आपको दी है। यू मस्ट थैंक गॉड। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आपको अनुग्रह और मसीह की सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, आज हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना ही होगा। हम अपने कमजोरियों को हटाने की बात करते थे, लेकिन परमेश्वर ये कहता है, लेट इट बी देयर। तुम्हारी कमजोरी रहने दो वहीं पे, मैं तुम्हें अपना अनुग्रह देता हूं। आमीन, हालेलुया। मैं तुम्हें अपना बल देता हूं। आप देखिए, मूसा ने अपने कमजोरी परमेश्वर को बताई। उसने कहा कि परमेश्वर, मैं तो तोतले मुंह वाला हूं, मैं कैसे जाकर के फिरौन से बात करूं। परमेश्वर ने कहा, मेरी हुजूरी तेरे साथ जाएगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने मूसा को दिया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह पौलुस को दिया। हालेलुया। और आज वही अनुग्रह परमेश्वर आपको देना चाहता है। आपके रोगों में, आपकी तकलीफों में, आपकी बीमारियों में, आपकी कमजोरियों में आपको प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। आपको अपनी गवाही वो चाहता है आप दूसरों तक पहुंचाए, और इसके लिए वो आपको अपना अनुग्रह देना चाहता है। आमीन, हालेलुया। तो आइए प्रियो, जब हमने इस वचन को सुना है कि जब दुख हमारे जीवन में आता है, वो कौन सा फल उत्पन्न करता है? वह एक उचित दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, एक उचित नजरिया उत्पन्न करता है। किसके प्रति? आपकी कमजोरी और आपके सामर्थ्य के प्रति, आपके वीकनेस और आपके स्ट्रेंथ के प्रति, कि मैं तुम्हें अपना अनुग्रह देता हूं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से हर एक को बहुत ऐसे आशीष देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए जो पास्टर निखिल राज गुप्ता के द्वारा हम तक पहुंचाया गया। प्रभु के अनुग्रह के संबंध में ऑफ कोर्स कई प्रकार की कमजोरी है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, पौलुस का उदाहरण देते हुए, लेकिन इन तमाम बातों में परमेश्वर का अनुग्रह हर एक परिस्थितियों में हम सब के जीवन के लिए पर्याप्त है। पौलुस के जीवन के लिए पर्याप्त था। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। इस बदलते हुए वातावरण में, इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में ध्यान रहे मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। प्रभु इस वचन पर और प्रभु के दास पास्टर निखिल राज गुप्ता पर आशीष देने पाए, उनकी सेवकाई के लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद पास्टर जोस वर्गीस के लिए, आराधना करने में प्रभु ने उनकी सहायता मदद किया। धन्यवाद हमारे पासबान के लिए कि एक बड़ा बहुत ही सुंदर एग्जोटेशन हमारे बीच में प्रभु ने रखा। इन तमाम दासों के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु इन सबों को बड़ी बरकत और आशीष देने पाए। आइए अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद वचन के साथ हम आज की इस सुबह की आराधना को, रविवार की आराधना को हम यहाँ समाप्त करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, इस पवित्र आराधना के लिए। प्रभु जी, तूने हमारी सहायता मदद किया आराधना करने में, गीत गाने में, और प्रभु जी प्रार्थना करने में, तेरे वचन को सुनने और सुनाने में। खुदाबंद तेरी अगुवाई और उपस्थिति
हमारे मध्य में बनी रही। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमारे पासबान डॉक्टर मैथ्यू की थॉमस के लिए, उनके द्वारा प्रभु जी जो भी प्रभु जी तेरे वचनों में से जो भी उद्बोधन दिया गया है प्रभु जी, वो हमारे कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण ठहरने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पास्टर निखिल राजगुप्ता के लिए, जिनको तूने बड़ी शिद्दत के साथ प्रभु अपनी सेवा में इस्तेमाल किया। उन्हें भी तू बड़ी बरकत और आशीष दे प्रभु जी। आज का वचन प्रभु जी हालेलुया हर एक के लिए, हर एक परिवार के लिए प्रभु एक बड़े आशीष का कारण ठहरने पाए। धन्यवाद करते प्रभु जी उन तमाम विनतियों के लिए जो तेरे सन्मुख में रखा गया है और प्रार्थना की गई है प्रभु जी, समय पर सुनकर खुदाबंद तू उसका उत्तर प्रदान कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हालेलुया। बीते सप्ताह तूने हमको संभाला प्रभु जी, इस नए सप्ताह में भी खुदाबंद तेरा विशेष अनुग्रह हम सब के ऊपर में बना रहने पाए। तेरी अगुवाई में, तेरी उपस्थिति में प्रभु जी निरंतर आगे बढ़ने के लिए हम सबों की अगुवाई कर, सहायता मदद कर, तेरे हाथों में सौंपते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ जब तक हमारा प्रभु ना आए हमेशा हमेशा होती रहे। मिलकर बोले आमेन आमेन। ध्यान रहे हमारी शनिवार की प्रार्थना सभा 7 बजे से लेकर तो 8 बजे तक 1 घंटा रहती है जूम में। आप सब उसमें शामिल हो सकते हैं और अपनी प्रार्थना विनती को रख सकते हैं और हम सब मिलकर प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना में एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। वो प्रभु आपकी सहायता मदद करे, संपूर्ण सप्ताह प्रभु आपको संभाले और प्रभु का अनुग्रह आपके साथ में बना रहने पाए। धन्यवाद। जय मसीह की।